सबसे कॉमन अगर दांत की कोई बीमारी है तो वो है पैरिया। पेरियोडोंटल यानी मसूड़े की समस्या, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून बहना, मुंह से बदबू आना। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम में बेगूसराय जिले के मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रणब कुमार जी के सामने, तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनसे दांत संबंधी समस्या और उसके समाधान। सर्वप्रथम सर, केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले केबी स्टूडियो और इनके संचालक रोशन कुमार, जिन्होंने कहता बेगूसराय और बढ़ता बेगूसराय के माध्यम से हम जैसे डॉक्टरों को, हम जैसे लोगों को बेगूसराय की आम जनता से मिलने का मौका दिया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ऐसे तो सभी आपको जान रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जो दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम डॉक्टर प्रणब कुमार है। मेरी क्लिनिक कुमार इस्माइल डेंटल स्पेशलिस्ट कचहरी रोड अंबेडकर चौक पे स्थित है। मैंने अपनी पढ़ाई बेंगलोर से की है, बीडीएस मैंने की है, और बहुत सारे विभाग में जैसे कि स्माइल करेक्शन और एस्थेटिक में भी मैंने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं। सर, लोग अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है, तो आपने डॉक्टर बनना चुना, इसका क्या कारण है सर? एक्चुअली बचपन से ये चिकित्सा जगत में आने की मेरी बहुत इच्छा थी, और सौभाग्य से मुझे इस विभाग दंत चिकित्सक में आने का मौका मिला, और मुझे लगा कि लोगों की मुस्कान वापस करने का इससे अच्छा कोई अभी जरिया नहीं होगा, इसीलिए मैंने इस विभाग को चुना। सर, आपका जो ये हॉस्पिटल है इसका नाम कुमार स्माइल है, इसका क्या राज है सर? एक्चुअली मैं हमेशा युवा वर्ग को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। उनकी स्माइल हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ही भविष्य के करता धरता है। तो उनके होठों की मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए मैंने अपने क्लिनिक का नाम कुमार स्माइल रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। सर, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, धैर्य, कठिन मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ इसमें लगना होता है। तो मैं चाहूँगा जो युवा वर्ग देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके मोटिवेशन के लिए सर, अपने पढ़ाई के सफ़र को आपने कैसे तैयारी की, कितना, कहाँ से क्या किया, इसके संदर्भ में अपनी बातें साझा करें। मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि अगर वो इस विभाग में आना चाहते हैं तो शिद्दत से, मेहनत से, क्योंकि कोई भी कार्य को अगर मेहनत से ना किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। और अगर वो इस विभाग में आते हैं तो ये विभाग भी बहुत अच्छा विभाग, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत सारे इसमें करने को बहुत सारा चीज़ है। तो बस केवल मेहनत और सच्चे दिल से काम करना है, आप हमेशा सफलता को पाएंगे। सर, आप अपने पढ़ाई के सफ़र के बारे में बताएं थोड़ा सा, कि कैसे आपने तैयारी की, कहाँ पढ़े आप, कितनी मेहनत की आपने? मैंने अपने पढ़ाई की शुरुआत पटना से की थी, वहीं से मैंने मेडिकल की तैयारी की, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के बाद रैंक कम होने के कारण मुझे डेंटल विभाग मिला, और मैंने बेंगलोर में केली डेंटल कॉलेज से अपनी डेंटिस्ट्री पूरी की है। आपका आत्मसंतुष्टि यह है कि आप डेंटल में हैं, तो क्या ऐसा कुछ फीलिंग्स? बिल्कुल, मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है कि मैं इस विभाग में हूँ, और इस विभाग में आने के बाद मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है, बहुत कुछ लोगों ने किया भी है। तो इस विभाग में मुझे कहीं से कोई शिकायत नहीं है, और मैं कहूँगा कि लोग इस विभाग में आएँ, ये बहुत ही अच्छा फील्ड है और बहुत कुछ करने को है। सर, एक डॉक्टर, दंत चिकित्सक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन कौन सी समस्या है दांत संबंधी जिससे लोग परेशान होते हैं, और उसके क्या निदान है और इसके कारण क्या है सर? सबसे कॉमन अगर दांत की कोई बीमारी है तो वो है पैरिया। पेरियोडोंटल यानी मसूड़े की समस्या, मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून बहना, मुंह से बदबू आना, सबसे सामान्य और कॉमन समस्या है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। अगर हम अच्छे तरीके से अपने मुंह की सफाई नहीं करते, उसका केयर नहीं करते, सफाई से अक्सर मैंने लोगों को देखा है, वो कहते हैं मैंने ब्रश कर लिया काफ़ी है। ब्रशिंग नहीं, ब्रशिंग के साथ हमें माउथ वॉश, फ्लॉसिंग, ये सारे टेक्निक को अपनाना होगा, ताकि किसी भी दंत के समस्या से, किसी भी दंत रोग से लड़ने से पहले, कहते हैं ना सावधानी से बेहतर सुरक्षा, तो हम लोग किसी बीमारी को आने से पहले उसके रोकथाम का ही उपाय कर लें। तो मुंह की सफाई अच्छे से करें, ताकि किसी तरह के बीमारी से आप पहले ही बचे रहें। सर, आपने जिक्र किया यहाँ पर पायरिया, तो पायरिया क्या है, इसका क्या कारण है सर, और इससे कैसे निजात मिल सकता है? जैसे
पैरिया में बेसिकली मसूड़ों में सूजन आ जाता है, उनसे रक्त निकलने लगता है, या कई बार मुंह से बदबू आना, ये सारे लक्षण होते हैं। पैरिया का मूल कारण गंदगी है। अगर हम अच्छे से सफाई नहीं करते तो दांतों के चारों तरफ गंदगी की एक परत जम जाती है, जिसके कारण मसूड़ों में सूजन आना शुरू हो जाता है। तो अच्छे से ब्रशिंग करना ही इसका निदान है। अगर एक बार पैरिया हो जाए तो फिर दंत रोग चिकित्सक से मिलना चाहिए और उनसे दांतों की सफाई नियमतः करवाते रहने चाहिए। सर अमूमन लोग दांत के दर्द से परेशान होते हैं सर, इसके क्या कारण है और कैसे इससे बचा जाए? दांत के दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, पेरियोडोंटल कारण भी है, और ज़्यादातर सबसे सामान्य समस्या है दांतों में छेद होना। दांतों में छेद या खोडर होने के कारण जब वो खोडर दांत में बहुत गहरे चले जाते हैं तो दांतों की नसों को छू लेते हैं, जिसके कारण असहनीय पीड़ा होती है। बहुत पेशेंट को इसमें कनकनाहट, सनसनाहट, जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं, वो भी महसूस हो सकती है। दांतों में दर्द होने से केवल दांत नहीं, कभी कभी कान में भी दर्द महसूस होने लगता है। तो जब भी इस तरीके का दर्द हो तुरंत दंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। सर ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम तुरंत इसके लिए मतलब उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन दांत संबंधी अगर समस्या होती है तो अमूमन देखा जाता है कि लोग इग्नोर करते हैं। तो दांत की समस्या हो और उसे इग्नोर करना, इसका क्या प्रतिकूल असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है? गौरव जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दांत के प्रति लापरवाह होते हैं और उनका ये कहना होता है, अरे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हम दांत ही निकलवा लेंगे। पर ऐसा नहीं है। स्वस्थ दांत स्वस्थ शरीर का चेहरा होता है। अगर आपके दांत कम उम्र में चले जाएं तो आपका खान पान सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दांत की समस्या को इग्नोर करना बहुत बड़ी लापरवाही। अगर हमारे किसी उंगली में कोई समस्या होती है तो क्या हम अपनी उंगली कटवा लेते हैं? तो फिर दांत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। अगर दांत स्वस्थ है तभी आप स्वस्थ हैं। तो दांत की समस्याओं का तुरंत निदान करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर खूबसूरती में दांत का अहम रोल है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और जैसा कि आपने नाम ही रखा है अपने हॉस्पिटल का, कुमार स्माइल, तो स्माइलिंग चेहरा होना चाहिए, सुंदर, स्मार्टनेस हमारे पर्सनालिटी के लिए दांत का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के दांत बाहर होते हैं या लंबे होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए उनके मन में हीनता की भावना लाती है, खास करके लड़कियों, युवा वर्ग के लड़के और लड़कियों में। तो इसका क्या कारण है सर, और कैसे एक एक्सेप्टेबल यूँ कहें कि सुंदर दांत के लिए सर क्या उपाय हो सकता है? दांत का बाहर निकला होना कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक कारण एक मोस्ट कॉमन कारण है। कई बार हैबिचुअल भी होते हैं, जैसे टंग थ्रस्ट, नेल बाइटिंग, टीथ बाइटिंग या पेंसिल वगैरह चबाने की आदत। अगर दांत बाहर निकला है तो उसका एक सही ढंग से इलाज कराना चाहिए। अक्सर जब परमानेंट दांत यानी 13 साल के उम्र के बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम परमानेंट दांत कहते हैं। जब वो दांत रहते हैं और वो दांत बाहर की तरफ निकले रहते हैं तो उन्हें हम कई तरीके से अंदर कर सकते हैं, जिसमें क्लिपिंग होती है, ब्रेसेजेस होते हैं, जिसे परमानेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे तरीकों से दांत को अंदर किया जा सकता है। एक और बात ध्यान देने लायक है कि अगर हम कम उम्र में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे कोई बंदा 22-23 साल का, अगर उस उम्र में उसकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। पर एक उम्र होने के बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने में कई समस्याएं आ सकती है। तो जो भी लोग दांतों के आगे निकलने से या दांत घूमे हैं या चेहरे में किसी तरीके से दांत कुछ अजीब जैसे लग रहे हैं तो वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मैं जानना चाहूँगा कि जो इलाज की बात आप कर रहे थे, इसका क्या खर्चा आता होगा? आम आदमी इस खर्चे को पूरा कर पाते होंगे कि नहीं? मैं ये बात चाहूँ कि जो भी लोग सुन पा रहे होंगे, जो दर्शक जो इस समस्या से परेशान होंगे, वो इसका निजात के लिए आपके साथ संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दूसरे ट्रीटमेंट की तुलना में थोड़ी सी महंगी है, पर पेशेंट के सुविधा के लिए, क्योंकि इलाज पहले है और बाकी सारी चीज़ दूसरी तरफ है। अगर किसी पेशेंट को सही में इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम लोग पेशेंट के समस्या के हिसाब से और पेशेंट की ज़रूरत, उसके इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ठंड के दिनों में दांतों में कनकनी ज़्यादा देखा जाता है, सर्दी का मौसम है अभी, तो इससे लोग आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है, तो इसके लिए सर क्या सलाह देना चाहेंगे, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? ठंड के मौसम में चूंकि पानी भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाते हैं तो कोई भी एक्सेस ठंड या बहुत एक्सेस गर्म चीज़ खाने से थोड़ा बचें, और अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे खान पान का संबंध, मैं चाहूँ, क्योंकि हमें सुनते आए बचपन से ही कि चॉकलेट नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ मैं। तो मैं चाहूँगा कि सर खान पान का हमारे दांत से क्या संबंध है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारा स्वस्थ और मजबूत दांत हो?
खास कर मैं इसमें बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, बच्चे अक्सर मीठी चीज़ों के प्रति उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है, चॉकलेट खाना, ये सारे स्टिकी फूड जो होते हैं इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और शुगर कंटेंट बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि चॉकलेट और स्टिकी पदार्थ ना खाएं या कम खाएं, और खाने के बाद अच्छी तरीके से अपने मुंह को धोएं, साफ़ करें, कुल्ला करें, ताकि किसी भी तरह का ये स्टिकी सब्सटेंस दांत पे जमा नहीं रहे। अगर ये दांत पे जमा रहेंगे तो धीरे धीरे यही दांत में सड़न, खोडर पैदा करेंगे और फिर दांतों की समस्या शुरू हो जाएगी। स्वस्थ, चमकीले और मजबूत दांत के लिए सर आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? स्वस्थ और मजबूत दांतों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, प्रॉपर ब्रशिंग, दिन में 2 बार ब्रश करें, रात में सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि अगर रात में आप कुछ खाते हैं और आपकी दांत के बीच में फंसा रह जाता है तो वो पूरी रात आपके दांतों के बीच रहेगा, सड़ेगा और दांत को नुकसान करेगा। तो ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग बेसिकली एक प्रकार का मेडिकेटेड थ्रेड होता है, धागा होता है, जिसे हम अपनी दांतों के बीच में डाल के दांत के बीच में जो भी फंसे हुए अन्न कण होते हैं उन्हें निकालते हैं, और माउथ वॉश, ये तीनों तरीके अपनाने से दांत स्वस्थ, मजबूत और सुंदर दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि नशा आज हर कोई इसका शिकार होता जा रहा है, और खासकर जिसका जिक्र आपने किया युवा का, युवा हमारे देश के कर्णधार है, भविष्य है, और भारत सबसे युवा देश है। तो आज हमारे देश के युवा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य जो भी है इनका शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका तो स्वास्थ्य पर असर पड़ता ही है, खास करके दांतों पर इनका ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं चाहूँगा इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे युवा इन समस्याओं से दूर हो। खास के मैं यहाँ के अपने नगरवासियों से कहना चाहूँगा, मैंने अक्सर देखा है लोगों को पान पराग, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके पैकेट पे भी अक्सर कैंसर का फ़ोटो बना रहता है। मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर रहा करें, क्योंकि इनका कुछ भी अच्छा प्रभाव नहीं सिवाय दुष्प्रभाव के हैं। गुटखा खाने वाला व्यक्ति आज न कल कैंसर का शिकार होगा ही होगा। गुटखा खाने वाले व्यक्ति में अक्सर देखा जाता है कि उनकी माउथ ओपनिंग, मुंह का खुलना कम हो जाता है, वो थोड़ा सा भी मसालेदार चीज़ नहीं खा सकते हैं, और बहुत सारी तरह का समस्या है जैसे कैंसर का होना। बहुत लोग कहते हैं नहीं कैंसर का इलाज हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन एक बार कैंसर के इलाज होने के बाद भी बहुत तरह की समस्याएं आती है। मुंह का बहुत सारा पार्ट काटा जाता है अगर बहुत ज़्यादा कैंसर हो गया तो, कि इस तरह की, और बहुत महंगा इलाज होता है। तो इस तरह की समस्या से बचने से अच्छा है कि हम ये सब काम करें ही ना करें। जो लोग गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, आज न कल कभी ना कभी उन्हें मुंह की समस्या या कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सर ऐसा सुनने में आया है या ये धारणा है लोगों में, मतलब दांत को उखाड़ने से कहीं हमारे इसका असर हमारा कहीं ना कहीं इसका असर हमारे आंखों पर पड़ता है, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो सवाल गौरव जी आपने पूछा है, मुझसे कई बार पेशेंट भी पूछते हैं कि क्या सर दांत निकलवाने से हमारे आंख कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं एक बात उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा जिनके आंख कमज़ोर होते हैं, क्या उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत और आंख दोनों अलग अलग हैं, और दांत निकलवाने से उसका कोई भी दुष्प्रभाव आँखों पर बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। सर ऐसा भी सुनने में आया है जैसे आपने जिक्र किया कि 2 बार ब्रश करने से, तो बार बार ब्रश करने से या दांतों की सफाई करने से क्या हमारे दांत घिस जाते हैं या दांत कमजोर हो जाते हैं? ब्रशिंग हमेशा मैं कहता हूँ पेशेंट को 2 मिनट से, बहुत लोगों को मैंने सुना है वो आधे घंटे तक ब्रश करते हैं। कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं तो दांत कम समय में ही, कम उम्र में ही घिसने लगते हैं। तो 2 मिनट से ज़्यादा सही तरीके से ब्रश करना सबसे ज़रूरी है। और दांतों की सफाई पे आते हैं तो नियमतः 2 ढाई साल 3 साल में एक बार दांत की सफाई ज़रूर कराना चाहिए। सर चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहूँगा कि सर आप आज जो कुछ भी हैं इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आज जो भी मैं हूँ इसका श्रेय अकेले मैं नहीं लेना चाहता। सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे परिवारजनों का आशीर्वाद, और बेगूसराय के माहौल में मेरे जो सीनियर हैं, मेरे मित्र हैं, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। तो उन सभी बड़ों को प्रणाम, और जो मेरे दोस्त हैं उन सभी के प्यार मोहब्बत का ये असर है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पुराना 2020 जो है अब अवसान पर है और नया सवेरा होने वाला है। नई साल की शुरुआत के हम सामने आ गए हैं, और 2020 कहीं ना कहीं भयावह रहा, डरावना रहा। तो इसके संदर्भ में चाहूँगा कि इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, और आने वाले जो साल है इसको लेकर भी हम चाहेंगे दर्शकों को आप कुछ अपना विचार साझा करें। मैं कहना चाहूँगा कि 2020 बहुत भयावह रहा, लेकिन हमें 2020 से सीखना चाहिए और 2021 को सुंदर
मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करना चाहिए। मैं कामना करूंगा, दुआ करूंगा मेरे सभी भाई बंधु मित्र, सभी परिवारजन, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और नए साल की उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, नया साल उनका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारी संपूर्ण टीम की ओर से भी आपके संपूर्ण टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। केबी स्टूडियो का फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मेरी तरफ से बेगूसराय के नगरवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको भी हमारी संपूर्ण टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका कि आज आपने हमारे साथ समय बिताया। तो अभी आपने सुना डॉक्टर प्रणब कुमार जी से दंत संबंधी समस्या और समाधान। ऐसे ही अन्य चिकित्सकों के विचार विमर्श आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पे डॉक्टर रोशन कुमार को ज्वाइन करें। आए दिन इन तरह के महानुभावों के विचार से निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आप लाभान्वित होंगे। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।